हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था जेनर डायोड का, जिसमें हमें इनपुट वोल्टेज दे रखी है 80 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1000 ओम, लोड पे रेजिस्टेंस का मान है 2000 ओम और जेनर डायोड के ऊपर वोल्टेज का मान है 10 वोल्ट। हमें इसमें फाइंड करना था लोड पे करंट, जेनर डायोड पे करंट, आउटपुट वोल्टेज और इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें पता है कि जेनर डायोड के अंदर जो जेनर डायोड पे वोल्टेज होती है वही हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलती है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें उतनी मिलेगी 10 वोल्ट, क्योंकि हमें दे रखी है जेनर डायोड पे वोल्टेज 10 वोल्ट। अगर हमें लोड पे करंट फाइंड करनी है, लोड के ऊपर अगर हमें करंट फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि ओम के नियम से V इक्वल्स टू आई आर। उसी तरह अगर हमें लोड पे करंट वैल्यू फाइंड करनी है, देन V आउटपुट अपॉन में RL। आउटपुट की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट और लोड पे रेजिस्टेंस का मान है 2000 ओम। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 5 गुना 10 की घात -3 एम्पियर, जिसको हम 5 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है करंट आई की, क्योंकि हमें आई भी फाइंड करना है, तो हमें पता है कि अगर हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं इस लूप के अंदर, तो वी आई जो है इज इक्वल्स टू इस पे वोल्टेज आई आर प्लस जेनर डायोड पे वोल्टेज वी जेड। तो हमें पता है अगर यहाँ से हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई, जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। इनपुट वोल्टेज 80 वोल्ट है, जेनर डायोड पे वोल्टेज 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस का मान है 1000। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.07 एम्पियर, जिसको हम 70 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम अब हमारे पास आई की वैल्यू भी आ चुकी है, लोड पे करंट की वैल्यू भी आ चुकी है, तो हम यहाँ से जेनर डायोड की वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है करंट की वैल्यू जो आई की वैल्यू है ये 0.07 में से अगर हम लोड पे जो करंट उसकी वैल्यू माइनस कर दें, जो हमें मिली थी 0.005, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी जेनर डायोड पे करंट की। अगर हम 0.07 में से 0.005 माइनस करेंगे, देन वी नो 5 6 0.6, यानी कि हमें जेनर डायोड पे वोल्टेज मिल जाएगी 0.065 एम्पियर। इसको भी हम 65 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम जेनर डायोड के क्वेश्चन में सिर्फ 3 बेसिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें लोड पे करंट का फॉर्मूला, हमें पता है आउटपुट वोल्टेज हमेशा जेनर डायोड की वोल्टेज के इक्वल होती है। इसके अलावा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के हम यहाँ से आई का फाइंड करने की वैल्यू निकाल सकते हैं। और बाद में क्योंकि हमें पता है किरचॉफ का जो करंट लॉ है, यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो होती है आई, वो हमें पता है कि जो भी आई करंट जाएगी वो जेनर डायोड पे करंट और जो आगे लोड पे करंट जा रही है, इन दोनों के सम के बराबर होगी। उस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।